प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डाटा सफिशियंसी की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डाटा सफिशियंसी की दूसरी क्लास आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाओ। आज बच्चे कहाँ रह गए भाई? सही चल रहा है ये व्यवस्था? नहीं है? चलो भाई, तो आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में मेरे सभी प्यारे दोस्त। और आज क्लास नंबर 2 है, इस क्लास की आज पार्ट नंबर 2 है। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, क्या क्लास एकदम ओके चल रही है? बताओ भाई, ठीक है। तो मैं इसका बेसिक आपको पिछली क्लास में बता चुका था, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से आप लोगों ने बढ़िया तरीके से चीजों को समझा था। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस पहले सवाल का आंसर क्या है। पहले सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे वीर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर लिख रहा है कि जून में किस तारीख को निवेद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि जून में किस तारीख को निवेद का जन्म हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन आपको अगली स्लाइड पर मिल रहे हैं। अगर फर्स्ट का डेटा पर्याप्त है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। मानकर चलो कि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक साथ पर्याप्त है, मतलब एक पहले से भी नहीं हो रहा, दूसरे से भी नहीं हो रहा, दोनों से मिलकर पर्याप्त है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। अकेले फर्स्ट या अकेले सेकंड का डेटा पर्याप्त है, सी ऑप्शन आप तब लगाएंगे जब पहले से भी हो रहा है और दूसरे से भी हो रहा है। पहले से अपना अलग सेफ हो रहा है, दूसरे से अपना अलग हो रहा है। सेकंड का डेटा पर्याप्त है, ये आप जब लगाएंगे। सेकंड का पर्याप्त है, ये आप जब लगाएंगे जब फर्स्ट से नहीं होगा, सेकंड से होगा। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे वीर अब ध्यान से समझेंगे। जून में किस तारीख को निवेद का जन्म था, ये पहले के आधार पर सॉल्व करते हैं कि निवेद के पिता को याद है कि निवेद का जन्म 17 से पहले लेकिन 15 के बाद हुआ था। गौर से समझेंगे, 15 के बाद हुआ है। मैं फर्स्ट के आधार पर अगर सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट के आधार पर 15 के बाद है, 15 के बाद है, और मेरे प्यारे दोस्त 17 से पहले है। तो मेरे प्यारे वीर इसका अर्थ क्या है? 15 के बाद है, 15 नहीं है, 15 के बाद है। इसने बोला 15 नहीं है, 15 के बाद है। इसने कहा 17 भी नहीं है, 17 से पहले है। 15 के बाद है, 17 से पहले है, तो 15 और 17 के बीच में तो एक ही तारीख बचती है, 16। 15 और 17 के बीच में तो एक ही तारीख बचती है, 16, और कुछ है ही नहीं, बस खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि इसके आधार पर 16 तारीख निकल कर आई है। 16 तारीख निकल कर आई है, तो फर्स्ट के आधार पर यह सॉल्व हो गया। हमें पता चल गया कि निवेद 16 तारीख को जन्म हुआ है। बात समझ में आ गई? निवेद का जन्म 16 को हुआ है। 15 के बाद बोला है, 17 से पहले बोला है, तो बीच में बस 16 बची। बीच में बस 16 बची, तो पहले से सॉल्व हो गया। बहुत सुंदर। दूसरे से करके देखते हैं, क्या दूसरे से भी सॉल्व हो रहा है? सेकंड से भी एक बार सवाल को करके देख लेते हैं कि क्या इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो सकता है। निवेद की मां को याद है कि निवेद की मां को याद है कि निवेद का जन्म 19 से पहले 14 के बाद हुआ। 14 के बाद हुआ, 19 से पहले हुआ, तो 14 के बाद 19 से पहले, इसमें तो 14 के बाद 19 से पहले मतलब 14 14 को नहीं, 14 के बाद मतलब 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है। कुछ फिक्स नहीं कह सकता, दूसरे से कुछ फिक्स नहीं कह सकता। जिसके बाद हुआ है उसको नहीं लिखते हैं, जिससे पहले हुआ है उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन बीच वाले तो लिखेंगे, बीच वाले तो लिखेंगे। और 19 से पहले 14 के बाद तो 14 नहीं लिखूंगा, 19 नहीं लिखूंगा, बीच के 15 16 17 18 तो लिखूंगा, और बीच के की वैल्यू बन नहीं रही। पहले वाले से हो रहा है सर, केवल पहले वाले से। यहां पर जवाब होगा पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, हम ये बोलेंगे कि भाई पहले से सॉल्व हो रहा है। पहले से सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब हो गया अकेले फर्स्ट का डेटा पर्याप्त है, फर्स्ट का डेटा पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कल मैं आपके साथ लगातार 12 घंटे जुड़ा रहा, बहुत अच्छा लगा पढ़कर। सर कल गजब की मैराथन क्लास रही आपकी, थैंक यू सर जी। भाई थैंक यू क्या यार, काम ही अपना यही है,
काम ही अपना यही है। और कल 15 क्लास हो गई 12 घंटे की, मतलब 15 बार अब हम ये कह सकते हैं कि आपके संदीप भैया ने, आपका छोटा भाई हो सकता हूं मैं, बड़ा हो सकता हूं, लेकिन हूं तो भाई, 15 बार ये काम कर दिया है जब 12 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास लेते में पता नहीं चला कि क्लास कैसी लिवी कैसी नहीं, मतलब कैसी लिवी का मतलब है कि उस टाइम पर तो पता ही नहीं चला कि कोई दर्द भी हो रहा है या कुछ दिक्कत भी है, लेकिन क्लास लेने के लगभग 1 घंटा बाद यहाँ गले में ये ऐसा लग रहा है जैसे सूजे पड़े पूरे, ये पूरी सूजन सी आ गई, एकदम पका हुआ अंदर से, गले में बहुत ज्यादा दर्द सा, मतलब लगता है ना ऐसे कि यार, मतलब 12 घंटे लगातार बोलना, किसी के भी दर्द हो सकता है, हम भी इंसान ही होते हैं। और फिर यही है कि लेकिन एग्जाम रोज रोज नहीं होता है, तो जितना हमारी ओर से समर्पण हो सकता है हम तैयार रहते हैं हमेशा आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त कि इस सवाल का आंसर क्या है। और इस क्वेश्चन में आपके पास 1 2 3 कथन है, पूरे 3 कथन है। बताओ भाई, सवाल कह रहा है आरती किस सन में पैदा हुई। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या है। सवाल कह रहा है आरती किस सन में पैदा हुई है। आरती की पूछ रहा है आरती कौन से सन में पैदा हुई है। तो पहले वाले से सॉल्व करें, पहले वाले से सॉल्व करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त क्या पहले से सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट से क्या कह रहा है, फर्स्ट से हमें सॉल्व करना है कि आरती कौन से सन में पैदा हुई है। तो पहला वाला कह रहा है कि आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब हो गया कि प्रणवी से आरती बड़ी है और 6 वर्ष का इनमें अंतर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रणवी का जन्म भी तो नहीं पता ना मुझे प्रणवी कब हुई है ये भी तो नहीं पता, तो मैं बता ही नहीं सकता ना। पहले वाले से तो मैं कभी बता ही नहीं सकता, पहले वाले से तो मैं कभी बता ही नहीं सकता ना मेरे प्यारे दोस्त। एक्चुअल में इसने कहा, पहले में इसने बोला कि आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, तो ये आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी हो गई, लेकिन इससे सन थोड़े ना पता चल जाएगा, सही है ना। सर आप कैसे 12 घंटे पढ़ा लेते हैं, इतने में तो हमारा भी सिर दर्द करने लग जाता है। भाई जब जुनून होता है ना तो फिर चीजें बन जाती हैं। सेकंड पर आएंगे, फर्स्ट से तो नहीं हुआ, फर्स्ट से तो नहीं हुआ। सवाल दूसरा कह रहा है कि प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ है, प्रणवी की बहन का जन्म, तो क्या बोलूंगा, प्रणवीज सिस्टर, प्रणवी की सिस्टर का जन्म हुआ है 1982 में। तो इससे भी मैं ये तो नहीं बता सकता ना कि आरती का जन्म कब हुआ है, आरती का तो सेकंड में कुछ है ही नहीं। चलो थर्ड से करते हैं, थर्ड से करते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। जो आरती की बहन है प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। मुझे एक बात बताओ, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में कह रहा है जो आरती की बहन है, थर्ड वाले में कह रहा है जो आरती की बहन है, जो आरती सिस्टर है, जो आरतीज सिस्टर है, जो आरती की बहन है, आरतीज सिस्टर है, आरतीज की जो सिस्टर है, बहन है, वो प्रणवी की सिस्टर से, प्रणवी की सिस्टर से 2 वर्ष छोटी है। तो मैंने आरती की सिस्टर को प्रणवी की सिस्टर से नीचे रख दिया और 2 वर्ष का डिफरेंस निकाल दिया, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। जो कि मतलब प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, तो जो कि मतलब बाद वाले के लिए होता है, तो प्रणवी, प्रणवी की बहन, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, तो प्रणवी की बहन के लिए हुआ है। तो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है कौन, प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है प्रणवी की बहन। तो इसका मतलब जो प्रणवी है उससे 8 वर्ष छोटी है प्रणवी की बहन। बात समझ में आ रही है। प्रणवी की बहन जो प्रणवी सिस्टर है वो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। तो क्या मैं इस थर्ड वाले से बता सकता हूं कि आरती का जन्म कब हुआ है, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा मैं। फर्स्ट एक बात याद रखना, जब आप फर्स्ट वाले कथन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सेकंड और थर्ड वाले कथन से कोई मतलब नहीं है।
जब आप सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट और थर्ड वाले से कोई मतलब नहीं है, जब आप थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड वाले से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं तो थोड़ा सा जानकारी इधर से चुरा लूं, नहीं, फिर तो आप इन्हें शामिल कर रहे हैं ना, फिर तो आप इन्हें शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप लोग तीनों से करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों से करो इस क्वेश्चन का आंसर। तो कॉमन क्या लूंगा, मेरी समझ में यहां से एक चीज आती है कि जो प्रणवी सिस्टर है, मैं अगर तीनों से करता हूं तो जो प्रणवी सिस्टर है, प्रणवी की सिस्टर है, उसका जन्म 1982 में हुआ है, 1982 में हुआ, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे दोस्त 1982 में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त मैं जब इनको जोड़ता हूं तो मैं देखता हूं कि, मैं एक चीज बताऊं, जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से कर रहा हूं, जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम कॉपी में अपना खूब आराम से लिखना, ठीक है। तो जब मैं तीनों से कर रहा हूं तो मेरी समझ में एक चीज आती है कि जो प्रणवी की सिस्टर है, जो प्रणवी की सिस्टर है, जो प्रणवी की सिस्टर है, मेरे प्यारे दोस्त उसका जन्म 1982 में हुआ है, 1982 में, ठीक है। प्रणवी की सिस्टर का जन्म 1982 में हुआ, ये मैंने सेकंड से जानकारी ली, और थर्ड से ये जानकारी ली कि प्रणवी की सिस्टर से जो प्रणवी है, प्रणवी की सिस्टर से जो प्रणवी है, वो मेरे प्यारे दोस्त कितनी बड़ी है, 2 वर्ष बड़ी है, 8 वर्ष बड़ी है, 8 वर्ष बड़ी है। तो कोई मुझे बता सकता है कि प्रणवी का जन्म कब हुआ होगा, प्रणवी का जन्म कब हुआ होगा? सीधी सी बात है, 1982 में से 8 साल घटा दो, 1982 में से 8 साल घटा दो भाई। 1982 में प्रणवी की बहन का जन्म हुआ है और प्रणवी उससे 8 साल बड़ी है, बड़ी है तो जन्म पहले ही हुआ होगा, बताओ ना, बड़ी है तो जन्म पहले ही हुआ होगा। 1982 में से 8 साल घटाओ तो मुझे लगता है कि 1974 आ जाएगा, 1974 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, 1974 आ जाएगा। क्या बोला मैंने? ओवरऑल जानकारी क्या निकल कर आई? ओवरऑल जानकारी ये निकल कर आई कि जो प्रणवी हुई वो 1974 में जन्म हुआ उसका, 1974 में, क्योंकि 8 साल बड़ी है, 1982 में से 8 गया तो 1974 आया। भाई इनमें 8 साल का ही तो डिफरेंस है, 8 साल का, इनमें 8 साल का ही तो अंतर है। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि आरती किस सन हुई, तो फर्स्ट से जानकारी निकालो कि प्रणवी से आरती 6 वर्ष बड़ी है, तो आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष का अंतर है इनमें। तो 1974 में से 6 घटा दो, 1968 आ जाएगा। इसका मतलब आरती का जन्म 1968 में हुआ है, 1968 में हुआ है। क्या ये बात समझ में आई है? 1900 6 वर्ष का अंतर है ना, एक मिनट 74 कहां से आ गया, 8 वर्ष का अंतर है, हाँ ठीक है। बताओ भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या कोई दिक्कत हुई किसी को? सभी प्यारे दोस्त बताओ। 1982 में इसका जन्म है, प्रणवी का जन्म 1900, आरती की बहन प्रणवी किसकी बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, एक बार थम्स अप करो, क्या बात समझ में आ गई? तो इस सवाल का आंसर आ रहा है तीनों से मिलकर, इस सवाल का आंसर आ रहा है तीनों से मिलकर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ लोगों को हो सकता है कम समझ में आया हो, है ना, कुछ लोगों को हो सकता है कम समझ में आया हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है ये सवाल? तो सवाल में एक बार जरा ध्यान से सुनना, कह रहा है आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। तो ये आरती पहले वाले से पता चला, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी, तो आरती प्रणवी से 6 वर्ष ऊपर हो गई। दूसरे से पता चला प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ, तो प्रणवी सिस्टर का जन्म 1982 में हुआ। तीसरे से पता चला आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है,
तो ये आरती की बहन 2 वर्ष छोटी हो गई प्रणवी की बहन से, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। जो का मतलब बाद वाला, तो प्रणवी की बहन प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, तो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी हो गई प्रणवी की बहन। अब मैंने तीनों को जोड़ा तो ये पता चला कि यहां पर जो प्रणवी की बहन थी 1982 में जन्म हुआ था उसका। मुझे ये पता चल रहा है कि 1982 में जन्म हुआ था, तो मेरे प्यारे दोस्त जब इसका जन्म 1982 में हुआ था प्रणवी की बहन का, सेकंड वाले से मैंने जानकारी ली, मैं तीनों को जोड़ रहा हूं। तो प्रणवी की जो बहन है 1982 में, वो यही तो है 1982 वाली, यही तो है 1982। क्यों भाई, यही तो है 1982 वाली। अब मैंने देखा कि इससे 8 वर्ष बड़ी है प्रणवी, तो प्रणवी से 8 वर्ष बड़ी है, तो इस 1982 से 8 साल पहले उसने जन्म लिया होगा। जो बड़ी होगी उसका जन्म पहले हुआ होगा, तो 1982 में से 8 साल घटा दी, ये 1974 में जन्म हो गया प्रणवी का। अब प्रणवी का जन्म 1974 में हुआ है, आरती का पूछ रहा है, तो आरती तो प्रणवी से भी 6 वर्ष बड़ी है, या बोल रहा है आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है, तो 1974 में से 6 घटा दिया, 1968 हो गया। बस खत्म कहानी। बोलो जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, अगले सवाल पर आएंगे। तो इसका आंसर आया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी पर्याप्त है। मतलब केवल फर्स्ट से आ रहा है ये नहीं कह सकता, खतन फर्स्ट और थर्ड से आ रहा है ये नहीं कह सकता, सेकंड और थर्ड से नहीं, ये तीनों के तीनों मिलकर पर्याप्त है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों मिलकर पर्याप्त है, सभी मिलकर पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है? बेटा 1 और 2 से मिलकर कैसे हो जाएगा? 1 और 2 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें फर्स्ट और सेकंड से हो रहा हो। क्यों भाई? नीशु पटेल कह रहे हैं भैया 1 2 से मिलकर हो रहा है, ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है नीशु भाई, फर्स्ट और सेकंड से मिलकर हो रहा है, ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है कोई। बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, इस सवाल का आंसर क्या है? ध्यान से सुनना, यहां पर 2 मेरे प्यारे दोस्त 2 बोले गए हैं, 2 कथन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल या विशाल में कौन बड़ा है, मतलब राहुल बड़ा है कि विशाल बड़ा है, यह पूछा गया है। तो मैं फर्स्ट वाले से सॉल्व करता हूं। सवाल कह रहा है राहुल बड़ा है या विशाल बड़ा है, ये बात फर्स्ट वाले से सॉल्व करनी है। सवाल कह रहा है राहुल का जन्म 1987 में हुआ। मेरे प्यारे दोस्त राहुल का जन्म 1987 में हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राहुल का जन्म 1987 बोला हुआ है। और वह विशाल की बहन से 5 वर्ष छोटा है, विशाल की बहन से 5 वर्ष छोटा है। सवाल कर रहा है राहुल का जो जन्म है वो 1987 में हुआ है, 1987 में हुआ है, और ये 5 साल छोटा है, 5 साल छोटा है किससे? विशाल की जो सिस्टर है, विशाल की सिस्टर से मेरे प्यारे दोस्त 5 साल छोटा है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि विशाल की सिस्टर का जन्म 1982 में हुआ होगा। इतना तो मैं पहले वाले से जानकारी निकाल ही सकता हूं, इतना तो मैं पहले वाले से जानकारी निकाल ही सकता हूं ना। 1982 में ही तो हुआ विशाल की बहन का जन्म, भाई राहुल का जन्म हुआ 1987 में, राहुल का जन्म हुआ 1987 में, राहुल से 5 वर्ष बड़ी है विशाल की बहन, तो 1982 में ही हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्त इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाले से क्वेश्चन को समझेंगे, सेकंड वाले से। अब लेकिन मैं पहले वाले से विशाल का जन्म कब हुआ ये तो नहीं बता सकता, सेकंड वाले से करूं। विशाल की आयु उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। दूसरे वाले से कह रहा है कि विशाल की जो आयु है वो 2 गुनी है, तो विशाल बड़ा होगा अपनी बहन से, विशाल की बहन से विशाल बड़ा होगा कि नहीं? भाई विशाल की बहन से विशाल बड़ा होगा, क्योंकि विशाल की बहन से 2 गुनी है, तो ये 2 गुना है, 2 गुना आयु है। मतलब अगर विशाल की बहन की उम्र 10 है तो इसकी 20 है, इसकी 50 है तो इसकी 100, इसकी 20 है तो इसकी 40 है, इसकी 25 है तो इसकी 50 है। लेकिन दूसरे वाले में राहुल का कोई जिक्र है नहीं,
अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिसका जिक्र नहीं है मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ूंगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया कि फर्स्ट व सेकंड को जोड़ दिया, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि राहुल से इसे जोड़कर सीधा पता चल रहा है कि राहुल से तो विशाल की बहन भी बड़ी है, राहुल से तो विशाल की बहन ही बड़ी है। और मेरे प्यारे दोस्त, राहुल से जब विशाल की बहन बड़ी है और विशाल की बहन से ऑलरेडी विशाल बड़ा है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों भाई, पहले वाले से यह पता चल रहा है कि राहुल से विशाल की बहन बड़ी है, तो राहुल से विशाल की बहन बड़ी है तो विशाल की बहन राहुल से बड़ी है, और दूसरे वाले में विशाल की बहन से खुद विशाल बड़ा है। अब जब विशाल की बहन ही राहुल से बड़ी है और विशाल खुद अपनी बहन से बड़ा है, तो राहुल से भी तो बड़ा ही होगा। तो बड़ा कौन है? विशाल। क्वेश्चन बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? तो जो सवाल का आंसर होगा ना, वो ये होगा कि दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथन एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यही करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? सर अब ये क्लास डेली नहीं चलेगी क्या? मेरे प्यारे दोस्त आप भूल जाते हो, ध्यान से समझो, मैं आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे ये कहा था कि 30 क्लासें हम लोग लेंगे इसमें। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 30 क्लास हम इसमें लेंगे, और 30 में से 30 क्लास हमारी पिछली बार ही कंप्लीट हो गई हैं, मतलब हम करा चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक का रिवीजन अभी बचा हुआ है। तो मैंने आपसे यह कहा था कि मैं इन क्लासों को आप लोगों को अल्टरनेट चलाऊंगा, मतलब अल्टरनेट डेज पर यह क्लास चलेगी, अल्टरनेट डेज पर यह क्लास चलेगी। बोला था कि नहीं? कहने का मतलब यह है, कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि कल हमारी 12 घंटे की क्लास थी रेलवे वाले बैच में, यूट्यूब पर आपके ही सामने था मैं। अब एक आदमी 2 जगह तो नहीं पढ़ा सकता था, 12 घंटे क्लास ली। आप में से खैर ज्यादातर लोगों ने पढ़ा भी था उस क्लास में, अल्टरनेट डेज पर, अर्थात एक दिन छोड़कर। तो जैसे क्लास आज चल रही है, तो नियमानुसार मेरे प्यारे दोस्त ये हमारी क्लास अब कल नहीं चलेगी, परसों चलेगी नियमानुसार। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हमारी ये क्लास कल भी चलेगी। अब आप लोग कहेंगे भैया फिर अल्टरनेट कहां रह गया? आप लोग कहेंगे फिर भैया भैया अल्टरनेट कहां रह गया? आप लोग कहेंगे भैया फिर अल्टरनेट कहां रह गया? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे ना कल भी चलाना क्यों मजबूरी है? कल भी चलाना इसलिए मजबूरी है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारी क्लास 2 घंटे डेली चलेगी। समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। एक चैप्टर को हम 2 घंटे में लगभग कंप्लीट करेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो डाटा सफिशियंसी है, इसका एक पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं पहले और एक पार्ट पढ़ रहे हैं आज। तो इसका मतलब क्या? एक पार्ट पढ़ चुके हैं पहले और एक पार्ट पढ़ रहे हैं हम आज। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक तो इसलिए क्योंकि हमारा 1 घंटा पिछले पार्ट में, 1 घंटा आज, तो इसके तो 2 हमारे कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके दूसरी तरफ देखूं, तो अगर मैं कल भी क्लास नहीं चलाऊंगा, कल फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे में हमारी क्लास कभी चलती नहीं है इस बैच में। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब सैटरडे संडे चलेगी नहीं, पिछले 2 दिन से चल नहीं रही मैराथन की वजह से, और कल भी मैं ना चलाऊं तो फिर बहुत ज्यादा छुट्टी हो जाएंगी। इसलिए कल ये क्लास चलेगी। कल हमारी ये क्लास कंप्लीट 2 घंटे चलेगी मेरे भाई, ठीक है ना? तो कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि ये जो अल्टरनेट का मेथड है, हम ये कल से ही प्रारंभ कर पाएंगे। बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर भी मैं आज से नहीं कर पा रहा हूं इसे चालू, क्योंकि आज चल रही है, कल ना चलाऊं परसों चलेगी नहीं, सैटरडे फिर शुक्रवार को चलाऊं ना, सैटरडे को और संडे को चलती नहीं, फिर 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है। सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से थम्स अप करो, तैयार है? कल ये क्लास चलेगी। कल सभी प्यारे साथियों को क्लास में आना है। कल ये क्लास चलेगी और पूरे 2 घंटे चलेगी, ठीक है मेरे भाई? आज 2 घंटे इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि हम इसका एक पार्ट ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सही है? मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या है। तो यहां पर सवाल पूछ रहा है कि दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा है। मतलब हमसे यह पूछा जा रहा है सवाल में कि 14 तारीख का दिन कौन सा है, यही तो पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि 14 तारीख को कौन सा दिन है। तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट वाले से सॉल्व करें। फर्स्ट वाला कह रहा है कि महीने का अंतिम दिन रविवार है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो लास्ट दिन है वो संडे है। मेरे प्यारे दोस्त लास्ट दिन संडे है, इस आधार पर मैं महीने का 14वां दिन नहीं बता सकता। हाँ, अगर मुझे यह पता होता कि ये महीना जुलाई का है, अगस्त का है, अप्रैल का है, जनवरी का है, मार्च का है, नवंबर का है, दिसंबर का है, तो मैं फिर बता देता। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता चल जाता कि भाई जो अंतिम दिन है वो तारीख कौन सी है। लेकिन यहां पर तो अब मुझे महीने का नाम नहीं पता, तो महीना 30 दिन का भी हो सकता है, यानी जो लास्ट दिन है वो 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। तो इससे तो मैं नहीं बता सकता। सेकंड वाले से समझते हैं कि सेकंड वाले से बता सकते हैं क्या। सेकंड वाले से करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को कि क्या सेकंड वाले से हो सकता है। मास का यानी महीने का चौथा शनिवार 25वें दिन को है, इसका मतलब 25 तारीख को सैटरडे है। ये हो जाएगा, इससे सेकंड वाले से हो जाएगा। जब 25 तारीख को सैटरडे है तो 25 में से 8 घटाओ, 17 को भी सैटरडे होगा भाई, 17 को भी सैटरडे होगा। मेरे प्यारे दोस्त 17 को सैटरडे क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो कि 25 में से 7 घटाओगे तो 24 आएगा ना। नहीं, 25 में से 7 गए तो 18 आएगा। 18 को भी सैटरडे होगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद या 7 दिन पहले सेम दिन रिपीट होता है। 7 दिन बाद और 7 दिन पहले सेम दिन रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब 18 को सैटरडे, हमें चाहिए 14वां दिन, तो 18 से कम 17वां दिन, 16वां दिन, 15वां दिन, 14वां दिन, कोई भी दिन निकाल सकते हो फिर तो आप। भाई कोई दिक्कत है? 18 को सैटरडे है तो 17 को एक पीछे हट जाओ, 16 को एक और पीछे, 15 को एक और पीछे, 14 को एक और पीछे, बता दोगे। आपको एक और बात, आपको अपना टाइम ऐसे करके नहीं बिगाड़ना कि बहुत सारे बच्चे अब दिन निकालने लग जाएंगे। दिन आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि कौन सा दिन है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा दिन है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 18 को शनिवार है तो 17 को शुक्रवार, 16 को बृहस्पतिवार, 15 को बुधवार, ऐसे कर करके मतलब अपना टाइम बिगाड़ेंगे। एग्जैक्ट दिन निकालने की कोशिश करेंगे, फिर दिन है कौन सा। आपको उतना थोड़ा ही ना टाइम लगाना है। आपसे ये पूछ कब रहा है कि कौन सा दिन है एग्जैक्ट? आपसे तो बस ये पूछ रहा है कि आप निकाल सकते हो इससे कि नहीं। और आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि जब 18 को शनिवार है तो 14 को तो निकल ही जाएगा। अब कौन सा निकलेगा वो मैटर नहीं करता, वो मुझसे पूछ ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरे सवाल का आंसर आएगा भाई सेकंड वाला सही है। क्या बोलूंगा? सेकंड वाला सही है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस प्रश्न का आंसर फर्स्ट से नहीं हो रहा, सेकंड से हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा कि सेकंड पर्याप्त है और जबकि फर्स्ट वाला अपर्याप्त है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल का आंसर बताना, बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ सभी प्यारे साथी।
सवाल कह रहा है कि चमेली का रंग क्या है। चमेली का रंग पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो चमेली का रंग होता है वो कौन सा होता है। तो पहला वाला क्या कह रहा है, नीले को सफेद कहा जाता है, सफेद को लाल कहा जाता है और लाल को पीला कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त दूसरा कह रहा है पीले को बैगनी, बैगनी को काला, सफेद को भूरा और भूरे को नारंगी कहा जाता है। बताओ भाई जल्दी से कौन से सवाल से होगा सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त सबसे पहले ये बताओ कि चमेली का रंग कैसा होता है। चमेली का रंग कैसा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अब तक लगभग 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर 2 बार अलग अलग, मतलब 2 बार ऐसा हुआ है जब इसका आंसर आयोग ने अलग अलग दिया है आंसर की में। मैं आपको दोनों चीजें यहां पर डिस्कस कर देता हूं। मेरे प्यारे दोस्त 2 बार अलग अलग आंसर, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है और आंसर 2 तरीके से मतलब अलग अलग बताया है। मतलब 2 बार एक जैसा आंसर और 2 बार या 1 बार एक जैसा आंसर। मैं 3 या 4 बार की बात कर रहा हूं, जबकि मैंने आंसर की में देखा है 3 बार मैंने देखा है, 2 बार एक जैसा आंसर, 1 बार अलग आंसर। मैं दोनों डिस्कस कर देता हूं। अब आपके क्वेश्चन ये कभी दोबारा से रिपीट हुआ तो इनमें से क्या आंसर आयोग मानेगा वो भविष्य है, मैं नहीं कह सकता। मामला यह है कि चमेली का रंग एक बार तो आयोग ने कहा है कि सफेद होता है और मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि सफेद को यहां पर लाल कहा गया है और सफेद को यहां पर भूरा कहा गया है। तो इस हिसाब से आंसर फर्स्ट से भी हो रहा है और सेकंड से भी हो रहा है, क्योंकि हमें ये वही वाला क्वेश्चन है कि न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को चिकित्सालय कहा जाए, चिकित्सालय को बाजार कहा जाए। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछता है उसकी बात कर रहा हूं। जो न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को जो है डाकघर कहा जाए, डाकघर को चिकित्सालय कहा जाए, चिकित्सालय को स्कूल कहा जाए। समझ रहे हैं ना आप सभी प्यारे साथी। या स्कूल को मेरे प्यारे दोस्त मंदिर कहा जाए, मंदिर को मेरे प्यारे दोस्त कोचिंग कहा जाए, इस तरीके से। तो आप लोग ये समझो सफेद को यहां पर लाल, तो यहां पर पता चल रहा है कि भाई चमेली का रंग लाल होगा, चमेली का रंग लाल होगा। सफेद नहीं मान सकता क्योंकि सफेद को लाल बोला गया है, तो पहले के आधार पर लाल होगा, खूब पता चल रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सफेद को भूरा कह रहा है, तो इसका मतलब दूसरे के आधार पर भूरा होगा। इस हिसाब से दोनों सही है। तो आयोग ने एक बार तो माना है कि दोनों सही है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त यह है कि एक बार आयोग के अनुसार जो कलर माना गया है वो सफेद माना गया है या कभी कभी पीला भी माना गया है। सफेद या पीला, आयोग के अनुसार चमेली का रंग पीला भी माना गया है। और अगर रंग पीला भी माना गया है तो इस आधार पर पहला वाला गलत कर दिया आयोग ने, क्योंकि यहां पर पीला को क्या कहा जाएगा ऐसी कोई चीज बोली ही नहीं गई है। इसमें बस बोला है नीले को सफेद, सफेद को लाल, लाल को पीला। अब आप लोग कहेंगे पीला यहां बोला तो है, नीले इसने बोला लाल को पीला, लाल को पीला, लेकिन पीले को क्या ये नहीं बोला। इसने बोला लाल को पीला पर पीले को क्या ये नहीं बोला। तो जब आयोग के मन में ये चीज आई कि भाई सफेद या पीला दोनों होते हैं, तो यहां पर पीला वाला कि पीला को क्या कहा जा रहा है ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। यहां पर सफेद बोल रहा है तो सफेद को भूरा है और पीला मान रहा है तो पीले को बैगनी। यहां से दोनों चीजें निकल के आ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब यह आयोग पर निर्भर करेगा कि दोनों को सही मानता है या केवल दूसरे को सही मानता है। एक बार ऐसा हो चुका है, मतलब आप ऐसे समझो कभी ऐसा हुआ है कि दोनों सही है, कभी ऐसा हुआ है कि केवल दूसरा सही है। मैं इसमें इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आयोग अब इसे केवल सफेद माने या सफेद या पीला दोनों माने, ये आप लोग जानते हैं कि अगर मैं आपको यहां से कुछ भी चीज ऐसी बोलूंगा कि भाई आप इसे मान लो या इसे मान लो, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीका से यही होगा कि मैं आप लोगों को बस जानकारी देकर इससे बचना चाहता हूं। वो मैं कर नहीं सकता
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां पर खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि कल को आयोग क्या मान ले, सफेद मान ले या सफेद या पीला दोनों मान ले, तो वो कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं यहां पर किसी एक चीज को बोलकर आप लोगों को सहमति तो दिलवा दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहां से इस तरीके से चीजों को बचकर नहीं जा सकता। जब ये क्वेश्चन मैं क्लास में तैयार कर रहा था तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं इस क्वेश्चन को क्लास में रखता ही नहीं, रखता नहीं तो विवाद भी नहीं बनता, लेकिन हल्का सा विवाद जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी तो पता चले कि आयोग ने इस तरीके से भी आंसर दिया, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना और बताना बहुत जरूरी था। अब मेरे प्यारे दोस्त इस पर रेट लगे, आगे जाकर इस पर कोर्ट पूरे नंबर दे, क्वेश्चन को कैंसिल करे, मैं नहीं कह सकता इस बात को अभी से। हालांकि यूपी पुलिस में चीज अभी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहे जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक माने गए, बहुत सारे क्वेश्चन ही गलत माने गए, बहुत सारे, मतलब आप देखो आयोग ने ओवरऑल कितने क्वेश्चन गलत करे हुए। यूपी पुलिस से याद आया, उम्मीद है कि आज शाम को यूपी पुलिस का रिजल्ट आ जाए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें 21 तारीख शाम 5 बजे रिजल्ट आने की उम्मीद है, एक बताई गई है उसमें तारीख। अब इतना है कि 21 में नहीं आएगा तो 22 में, 22 में नहीं तो 23 में। कहने का मतलब ये आज आ ही जाएगा, पहली बात तो 90%, 1-2% नहीं आया तो फिर कल परसों में आ जाएगा। कहने का मतलब 90% आ जाएगा, बचे 10% तो कल परसों तक आ जाएगा, पर आपका रिजल्ट जल्दी देखने को आपको अब मतलब मिलेगा। आज शाम 5 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, आज कल या परसों में। ठीक है भाई, चलो रनिंग वनिंग चल रही है ना आपकी, रनिंग वनिंग करते रहो बढ़िया तरीके से। मतलब ये नहीं है कि बस जब रिजल्ट आएगा जब दौड़ना शुरू करूंगा, रनिंग भी कठिन होती है भाई। हालांकि बहुत सारे लोग तो आप में से गांव के चीते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अगर आयोग कह रहा है 24 मिनट में चाहिए तो वो 18 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, 20 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, 21 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। पर जो कभी नहीं दौड़ता उसके लिए तो कठिन होता है ना, इसलिए दौड़ते रहो, मेहनत करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम विवाद में छोड़ेंगे, हम इस पर क्यों ही आगे कार्रवाई करेंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा सही है, तो मैं इस पर कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लूंगा, ना आपको बताऊंगा कि भाई आप फर्स्ट दोनों को करो या केवल सेकंड करो। 2 मुद्दे थे, दोनों बता चुका हूं। मेरे प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। प्रश्न कह रहा है कि हमको इस वैल्यू का मान निकालना है, तो मेरे भाई वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले से सॉल्व करूं, पहले फर्स्ट वाले से सॉल्व करते हैं। तो जब आप फर्स्ट वाले से सॉल्व करोगे तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर, आप बोलेंगे क्या है 14। अब यहां पर देखो डॉलर, फर्स्ट में क्या कोई डॉलर का अर्थ दिया है, डॉलर का तात्पर्य दिया है माइनस, यहां पर मैं -20 लगाऊंगा। उसके बाद स्टार, माइनस कितना लगाऊंगा 20, -20 लगाऊंगा। फिर स्टार, स्टार का अर्थ भी इसने दिया है प्लस, प्लस लगा दूंगा, कितना 8, और हैज का अर्थ भाग दिया है तो 4 लगा दूंगा, करना सॉल्व। तो यह आएगा 14 -20 + 8 में 4 से भाग 2 बार, 2 बार भाग जाएगा। अब सुनो ध्यान से, तो ये आ जाएगा प्लस के कौन है, 14 प्लस का 2 प्लस का 16, -20 करूंगा, माइनस का 4 आएगा। मुझे जल्दी से बताओ क्या माइनस का 4 आपके हिसाब से आ रहा है, जल्दी से बोलो, माइनस का 4 ही तो आ रहा है। ठीक है, सेकंड से करूं, फर्स्ट से तो हो गया भाई, फर्स्ट से तो हो गया, सेकंड से सॉल्व कैसे करूंगा, सेकंड में यहां पर चिन्ह ही नहीं है, चिन्ह दिए इनका अर्थ तो दिया ही नहीं है, तो यहां पर नहीं कर सकता, सेकंड से नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जब तक, अब मुझे क्या पता डॉलर का अर्थ भाग है, गुणा है, प्लस है, जोड़ है, घटाना है, क्या है, स्टार का भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना, मुझे नहीं पता, तो फर्स्ट से होगा। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इसका आंसर कि कथन फर्स्ट पर्याप्त है, सेकंड पर्याप्त नहीं है, बी ऑप्शन है। मात्र फर्स्ट वाला पर्याप्त है, सेकंड वाला पर्याप्त नहीं है, सही है ना, बहुत बढ़िया। सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ना जाने क्यों, जबकि पता है नंबर नहीं आएगा, पेपर खराब हुआ है, पर डर लग रहा है। एक बात बताऊं, चाहे जिंदगी में
फेल होने का दुख 10 बार हो, 20 बार हो, लेकिन जिंदगी में कम से कम एक बार सफल होने का सुख भी प्राप्त करना चाहिए। मेरे कहने का 100 बातों का मतलब यह है कि जो हो चुका है उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि आप लोग उसके लिए सोचते रहें, रोते रहें, अपने आप को कोसते रहें तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है कि आगे आने वाले पेपरों में बेहतर आप तब कर पाओगे जब जब पिछला रोना छोड़कर नई शुरुआत करोगे। ये सच है कि जो चीजें बिगड़ गई वो दुख देती हैं, लेकिन जो चीजें बिगड़ गई उनके दुख के चक्कर में आने वाली चीजों को भी बिगाड़ लेना मूर्खता है। तो सबसे सीधी सी बात मेरे हिसाब से यही है कि युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति विजयी हो सकता है अगर वो दोबारा से एक नई शुरुआत करे। आप शुरुआत नहीं करना चाहते, बात अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना कहूंगा, मेहनत करते रहो, इन चीजों का रोना छोड़ो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। सवाल कह रहा है कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले वाले से करेंगे, पहले वाले से। 4 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 व्यक्ति बिठाने इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सामने होंगे, ये राइट, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल कर रहा है कि सी ए के ठीक बाएं है। अगर ये ए है तो ए का बायां इधर सी होगा। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो बस डी को यहां बिठा दो, एक व्यक्ति बी हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो पहले से तो हो गया भाई सॉल्व, पहले से तो सॉल्व हो गया। सेकंड वाले से करके देख लेते हैं, सेकंड वाले से भी करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। सेकंड वाले से भी करके देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ऐसे ये व्यक्ति होगा तो इसका राइट इधर, ये सब इनके राइट हो जाएंगे। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति है, सी बी के ठीक दाएं है। अगर ये बी है, बी के दाएं इधर सी है। ए और बी के बीच एक व्यक्ति है तो ए को यहां बिठाएंगे, डी यहां आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था ए के ठीक दाएं कौन है, तो यहां पर डी है और यहां पर भी डी है। फर्स्ट से कर रहे हो तो भी हो रहा है, सेकंड से कर रहे हो तो भी हो रहा है। समझ में आ गया? फिर से समझ लो, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर से समझ लो। मेरे प्यारे दोस्त, ये व्यक्ति ऐसे देखेगा, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट। सी ए के ठीक बाएं है। अगर ये ए है तो ए के बाएं यहां पर सी होगा। सी और डी के बीच एक व्यक्ति है, बी को यहां लिख देंगे। सेकंड वाले से कैसे होगा, सेकंड वाले से बताओ कैसे होगा। ऐसे देखिएगा, ये राइट हो जाएंगे। ए और बी के बीच एक व्यक्ति, सी बी के ठीक दाएं है, बी के ठीक दाएं सी है। ए को यहां लिख दो, ए और बी के बीच एक व्यक्ति, डी को यहां लिख दो, क्वेश्चन खत्म। सही है भाई, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ये दोनों से हो रहा है भाई। आप फर्स्ट से करोगे तो भी और सेकंड से करोगे तो भी। सवाल का आंसर होगा या तो कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा के लिए या कथन सेकंड में दिया गया डाटा के लिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बी ऑप्शन राइट है। ऑल राइट भैया, बहुत अच्छे समझ में आ गया है। नीशु पटेल, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई, जल्दी से बोलो।
बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ आंसर क्या है। बताओ जल्दी से इसका आंसर। चलो एक बार कोशिश करना इस सवाल का आंसर करने की कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार मतलब थोड़ा सा ना आपको एक सजेस्ट कर देता हूं कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या क्वेश्चन था। एक बार ध्यान से समझना, मैं देखूंगा कितने लोग कर पाते हैं। सवाल यहां पर क्या है, अनु यादव लिख रही हैं, भैया कभी मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो। हाँ जी गुड़िया मेरी लाडो, ऐसा थोड़ी है कि मैं जानबूझ के इग्नोर करता हूं, या मतलब ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि सबके कमेंट पढ़ पाऊं। बताइए क्या दिक्कत है। 6 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। पंक्ति 1 में जे के एल उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति 2 में एफ जी एच दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की ओर है, मतलब आमने सामने मुंह है इनका। जी के समक्ष कौन है, जी के सामने कौन है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो जो व्यक्ति दक्षिण की ओर है और जो व्यक्ति उत्तर की ओर है, उनके राइट लेफ्ट को बहुत आराम से समझना। राइट और लेफ्ट का ही पूरा कॉन्सेप्ट होता है, सही है ना, राइट और लेफ्ट का ही पूरा कॉन्सेप्ट होता है, यह ध्यान रखना है। एच का मुख के की ओर है, एल का मुख एच के निकटतम पड़ोसी की ओर है, जी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर है, जे एल के ठीक बाएं है। इस क्वेश्चन का आंसर पहले से होगा, दूसरे से होगा, या दोनों से मिलाकर होगा, या मिलाकर भी नहीं होगा। इसका जवाब आप मुझे टेलीग्राम पर बताएंगे, ठीक है। बाकी हमारा ये टॉपिक होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। जो चीजें मैंने आपको कुछ पिछली क्लास में रिवीजन कराया, कुछ आज में कराया, टॉपिक मैंने आपको बताया ही था। इसके बाद इसके अलावा हमारी क्लास कल पर पूरा 2 घंटा चलेगी, और कल से हम इसे अल्टरनेट मेथड में लेके जाएंगे। आज से भी लेके जा सकते थे, लेकिन फिर कल छुट्टी अगर होगी तो दिक्कत है, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी तो 3 दिन की छुट्टी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो कल क्लास होगी मेरे भाई, और कल जो टॉपिक होगा वो आपको थंबनेल पर दिख ही जाएगा कि कौन सा टॉपिक है। बाकी मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि आप जितना समय बचा है मेहनत करते रहो। जब एग्जाम आता है ना तो ऐसे लगता है यार अब पढ़ लेते हैं, मतलब हम लोगों की आदत सी हो गई है कि यार एंड टाइम पे ही पढ़ेंगे। वो आदत जिस दिन सुधर गई तो हमारा सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगा कि आप ना टारगेट बना लो कि यार मुझे 4 घंटे से 5 घंटे, या मैं अगर 6 घंटे तक पढ़ सकता हूं तो 6 घंटे डेली पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपका एग्जाम मानकर चलो 6 महीने बाद है, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि मेरे प्यारे दोस्त 6 महीने तक लगातार 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम नहीं है जिसकी इतनी औकात हो कि वो ना निकले। बहुत अच्छी तरह से समझ लो, अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं डेली और 6 महीने तक पढ़ते हैं, लेकिन वो 6 घंटे पढ़ने जैसे ही होने चाहिए। उनमें ये नहीं है कि भाई पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल ये भी जानता है कि 6 घंटे में से हमने 3 घंटे तो इधर उधर ही मतलब ऐसे गुजारती, मतलब वो 6 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आपका दिल कह दे कि यार मैं इससे और बेहतर इन 6 घंटों को कैसे दे सकता था। भाई 24 घंटे होते हैं। मैं तो आप लोगों से केवल और केवल आपके पूरे दिन का 1/4 हिस्सा ही तो मांग रहा हूं, चौथा हिस्सा ही तो मांग रहा हूं। 24 घंटे में से आप 6 घंटे अपने आप को दीजिए मेरे प्यारे दोस्त पढ़ाई के लिए, और इसके अलावा 1 घंटा दीजिए आप अपने लिए। थोड़ा सा रनिंग कर रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन चीजों के लिए मतलब मैं कहूंगा कि 7 से 8 घंटे आप अपने लिए दीजिए। 8 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को दीजिए। और जब सो रहे हैं तो उस टाइम पर अपने आप से पूछिए कि क्या वास्तव में मैंने जो 6 घंटे दिए वो वास्तव में पढ़ाई के लिए दिए। तो मतलब
पूछना है अपने आप से कि क्या वास्तव में जो आज मैंने 6 घंटे दिए मैं वास्तव में पढ़ा, या ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत टाइम ऐसे ही निकाल दिया। अगर आपके मन से आवाज आई कि हाँ भाई आपने कुछ टाइम ऐसा निकाला, तो फिर वादा करो अपने आप से कि कल ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये प्रक्रिया लगातार जब 2-4 दिन चलेगी तो विश्वास करो कि आप 6 घंटे अपनी पढ़ाई पर लौट के आएंगे। आपको कोई बात करनी है, किसी से कुछ भी करना है, इधर उधर घूमना है, कोशिश करो कि यार उन 6 घंटे के अलावा करें। बाकी आपको सफलता फिर देखना जरूर मिलेगी। ठीक है, यही सफलता का मंत्र है। मिलते हैं कल पूरे 2 घंटे की क्लास में। तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।